जानवी ने जैसे ही कहा कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, सात्विक की आंखें गुस्से से और बड़ी हो गईं। सात्विक जानवी से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। सात्विक को इस बात से और गुस्सा आया कि जानवी उसे मनाना छोड़ के या ये कहना छोड़ के कि अब वो उससे कभी झूठ नहीं बोलेगी और उसकी हर बात मानेगी, वो सीधा रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। सात्विक की आंखें बहुत बड़ी थीं और जब वो जानवी को या किसी को भी गुस्से से देखता था तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती थी। अब उसने रोना बंद कर दिया था। अब वो फिर जानवी से अपने दिल की बातें गुस्से में कह रहा था कि वो कैसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। 2 दिन वो लोग उस होटल में रुके और दूसरे दिन जब वो उस होटल से बाहर निकल रहे थे तब तक उनका झगड़ा सुलझ चुका था। पूरा नहीं, पर हाँ, दोनों ने ये तय कर लिया था कि वो साथ ही रहेंगे। सात्विक ने कहा, अब तुम पे भरोसा दोबारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सात्विक के जाने के बाद भी जानवी और उसके झगड़े खत्म नहीं हुए। ये झगड़े वाला पड़ाव दोनों के जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सात्विक का भरोसा जानवी पे अब बहुत कम हो चुका था। उसी दौरान जानवी के स्कूल का फ्रेंड जो उसे पसंद करता था, गगन, उसने जानवी से दोबारा बात करने की कोशिश की। उसे जानवी का नंबर वापस कहीं से मिला और उसने जानवी को कॉल किया। गगन के घर में कुछ परेशानियां चल रही थीं और वो किसी से बात करना चाहता था, तो उसने जानवी को कॉल किया। जानवी भी एक समय पे उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और इसी वजह से उसने गगन से बात की। जानवी और सात्विक के झगड़े बहुत हो रहे थे, जिस वजह से जानवी को भी इस समय किसी दोस्त की बहुत ज़रूरत थी। जानवी ने सात्विक को गगन के बारे में सब कुछ बताया था। गगन से बात करने की बात जानवी सात्विक से छुपाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो फिर गुस्सा करेगा। पर अभी जो बात छुपाने पे उनकी लड़ाई हुई थी, वो सात्विक का ऐसा रूप और कभी देखना नहीं चाहती थी। जानवी ने सात्विक को ये बात बताने की ठानी। एक दिन कॉल पर उसने सात्विक को बता दिया कि उसने गगन से बात की है। उनका पिछला झगड़ा ठीक तरीके से सुलझा ही नहीं था और सात्विक का विश्वास फिर से जानवी पे पूरा बना ही नहीं था कि जानवी ने सात्विक पे एक और तीर चला दिया। ये सुनकर सात्विक हमेशा की तरह बहुत गुस्सा हुआ। उसे तो जानवी के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनना भी गंवारा नहीं था और यहाँ जानवी तो उस लड़के से बात कर रही थी जो जानवी से प्यार करता था। जानवी ने सात्विक को बहुत सॉरी बोला और उससे बहुत माफ़ी मांगी, पर सात्विक का गुस्सा बरकरार रहा। जानवी ने गगन से एक दोस्त की तरह बात की थी, पर उसने देखा कि गगन फिर उससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि वो अब सात्विक के साथ है, और इसलिए जानवी ने गगन से बात करना बंद कर दिया। जानवी अब सात्विक से माफ़ी मांग मांग के थक चुकी थी। अब उससे ये रिश्ता और निभाया नहीं जा रहा था। सात्विक के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसे भी हो जानवी के साथ ही रहना चाहता था। एक समय ऐसा आया जब जानवी ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। वो कॉल पे रहने पे भी सात्विक से बहुत कम बात करती। सात्विक को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दिखने लगी। उसे समझ आ रहा था कि जानवी अब इस रिश्ते से हार मान चुकी है। फिर एक दिन सात्विक ने जानवी से बात की और उसे समझाते हुए कहा, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अभी हम दोनों का एक दूसरे पे विश्वास कम है, इसलिए इतने झगड़े हो रहे हैं। पर हम प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होगा और तब ये झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सिवा और किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। जो भी मन में है बात करो और भले ही झगड़ा करो, पर बाहर निकालो। बातों को मन में दबा के मत रखो। जानवी को सात्विक की बात सही लगी और उसने भी तय किया कि अब वो भी अपने रिश्ते को निभाने का और प्रयास करेगी। आखिर वो भी सात्विक से बहुत प्यार करती है। सात्विक ने भले ही जानवी को ये सब समझाया हो, पर वो खुद को बदल नहीं पा रहा था। उसे अब भी जानवी की हरकतें बहुत परेशान करती थीं। उस गगन वाले किस्से को वो चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में जैसे एक बदले की भावना बैठ गई थी। दुर्गा पूजा का त्योहार वापस आया और फिर जानवी छुट्टियों में अपने घर आई।
उसी दौरान फिर से जानवी और सात्विक के बीच कुछ बड़ा झगड़ा हुआ और जानवी ने इस बार साफ साफ कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर उसे ब्रेकअप ही करना है। वो और इतने झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसलिए अब वो सात्विक के साथ और नहीं रह सकती। सात्विक ने कहा कि वो भी जानवी को ऐसे नहीं छोड़ेगा। जानवी ने उसे जितना दर्द दिया है वो भी उसे ऐसा ही कोई दर्द देगा और उसके बाद ही ब्रेकअप करेगा। बीच बीच में वो जानवी को कॉल कर लिया करता पर जब भी कॉल करता दोनों के बीच झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होता। उसी दौरान जानवी को जलाने के लिए सात्विक ने एक लड़की से बात करना शुरू किया। वो लड़की सात्विक को पसंद करती थी तो सात्विक उससे बात करने लगा। सात्विक भी अंदर से बहुत परेशान था क्योंकि वो जानवी से बहुत प्यार करता था और इस समय उन दोनों के झगड़े के अलावा और कोई बात दोनों में नहीं हो रही थी। सात्विक अपने अंदर का गम सह नहीं पा रहा था और दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने लगा था। एक दिन नशे की हालत में उसने गलती से उस लड़की को आई लव यू लिखकर भेज दिया। जैसे ही उसने देखा उसने तुरंत उस लड़की को मैसेज किया और लिखा, आई एम सो सॉरी, ये गलती से मुझसे चला गया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं जो भी कर रहा था उसे जलाने के लिए कर रहा था। अब मैं आपसे और बात नहीं कर सकता, माफ़ करना। ये होने के बाद सात्विक का मन पछतावे से भर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानवी को धोखा दिया हो और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने तय किया कि वो जानवी को ये बात बता देगा। अगले दिन सात्विक ने जानवी को मिलने के लिए बुलाया। जानवी आने को तैयार नहीं थी पर सात्विक भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जानवी को हार मानना पड़ा और वो सात्विक से थोड़े देर के लिए मिलने आई। सात्विक ने जानवी को अपने और उस लड़की के बारे में सारी बात बताई और ये भी बताया कि गलती से उसने आई लव यू का मैसेज भेज दिया और उसके बाद उसे सॉरी भी कहा। सात्विक ने जानवी को ये मैसेजेस दिखाए भी पर सात्विक ने किसी और लड़की को ये मैसेज किया। ये बात जानवी के दिल पर घर कर गई। हालांकि उसने कह दिया था कि अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और उसे पता था कि अब सात्विक चाहे तो किसी और से बात कर सकता है, लेकिन ये मैसेज देखकर जो उसके दिल पर छुरियां चल रही थी उसका हिसाब नहीं था। जानवी बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने चुपचाप वहां से चली गई। अब सात्विक की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पहले कम से कम जानवी उसका कॉल उठाती थी और उससे झगड़ा करती थी पर अब जानवी ने उसका कॉल उठाना ही बंद कर दिया था। ना वो उसके किसी मैसेज का जवाब देती ना उसके कॉल उठाती और अगर सामने से वो आता हुआ दिखता तो अपना रास्ता मोड़ लेती। सात्विक वैसे ही जानवी को धोखा देने के एहसास से अंदर ही अंदर घुट रहा था और जानवी उसे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दे रही थी और ना ही उससे मिल रही थी। सात्विक उस दौरान मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान पर काम करता था। दुकान पर एक सोल्डरिंग आयरन होता था जो छोटे मेटल के टुकड़े पिघलाने के काम आता था। एक दिन जानवी को एक अलग नंबर से कॉल आया। जानवी ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, सात्विक सोल्डरिंग आयरन से अपना हाथ जला रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सात्विक सच में अपना हाथ जला लेगा या जानवी उसे रोक लेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।